कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में सीखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे संज्ञा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं संज्ञा का अर्थ एवं परिभाषा। तो दोस्तों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। इसका परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे इसके उदाहरण हैं राहुल, श्याम, किताब, पेन, रामपुर, मध्य प्रदेश, अच्छा, बुरा, सच्चाई, ईमानदारी आदि। राहुल, श्याम तो ये दो व्यक्तियों के नाम हो गए। किताब, पेन, कुर्सी, टेबल, चेयर ये सारे वस्तु के नाम हो गए। और स्थान में जैसे रामपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत, दिल्ली आदि। और गुण या भाव, गुण जैसे कि मनुष्य के भीतर पाया जाता है, मनुष्य के भीतर होता है। जैसे अच्छा, मोहन अच्छा लड़का है। सीमा बुरी लड़की है, या गुलाब बुरा लड़का है, इस तरीके से। और भाव भी मनुष्य के अंदर पाया जाता है। राम के मन में सच्चाई है, राम एक ईमानदार या ईमानदारी से काम करता है, ईमानदार लड़का है आदि। आइए देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। तो आइए दोस्तों, हमने संज्ञा का अर्थ जाना। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, और उसका परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राहुल, श्याम, किताब, पेन, रामपुर, मध्य प्रदेश, अच्छा, बुरा, सच्चाई, ईमानदारी आदि। अब हम जान लेते हैं संज्ञा का भेद। संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम इन 5 संज्ञाओं के परिभाषा एवं उदाहरण जानते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इनकी परिभाषा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संपूर्ण जाति का, यहाँ पे जातिवाचक होगा, माफ करें दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी आदि। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, राम, गंगा, हिमालय आदि। दोस्तों, इनमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफर्म नहीं हो पाता, लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या होता है। तो आज हम दोनों इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे और बाकी 3 संज्ञाओं को
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो जातिवाचक होता है ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है, लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो विशेष व्यक्ति का बोध कराता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा हुआ लड़का, लड़का एक पूरी जाति का बोध करा रहा है कि लड़का एक जाति है। लड़के में बहुत सारे लड़के आ गए, मोहन, राम, श्याम, कई नाम हो गए। लड़के में बहुत सारे लड़की आ गए। लड़की, लड़की में भी बहुत सारी लड़की, लड़की जाति ही हो गई। पशु, पशु में भी बहुत सारे आ गए, जिराफ, शेर, बंदर, हाथी। पक्षी, पक्षी में भी आ गए तोता, मैना, कौवा, कबूतर, मोर, बहुत सारे पक्षी आ गए। तो यह एक प्रकार से संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। पर्वत हो गया, नदी हो गई, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। ये हो गया आपका अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत और अन्य। तो इस तरीके से जो संज्ञा जिस नाम से हमें पता चले कि यह इस जाति का है। मान लो कि किसी ने बताया यमुना नदी, तो मुझे पता चला कि हाँ, उसने यमुना नदी के बारे में बात कर रहा है। उसने नदी का नाम लिया, लेकिन नदी का बता दिया विशेष नाम कि यमुना नदी ही है। यमुना नदी के किनारे मेरा घर है। तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा न होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इसने नदी जाति में विशेष नदी का नाम लिया। यदि वो कहता कि नदी के किनारे मेरा घर है, तब वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी नदी का नाम उसने नहीं बताया, संपूर्ण नदी का बोध करा रहा है वहाँ पे। इसमें जैसे गंगा नदी है, हिमालय पर्वत है, सीता, राम, तो ये एक विशेष नाम का बोध करा रहे हैं। एक लड़की जाति में से एक लड़की का नाम है सीता। राम, लड़का जाति में से एक लड़की का नाम है राम। नदी जाति में से एक नदी है गंगा नदी। पर्वत जाति में से एक पर्वत है हिमालय पर्वत। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में यही भेद होता है। हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध हो वहाँ पे हमें जातिवाचक संज्ञा समझनी चाहिए, और जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो वहाँ पर हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जानी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आ गया, तभी आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।